परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने कि आ जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं भजन संहिता 116 का 7 पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। जब मन में चिंताएं आ जाती है तो हम अपने विश्राम स्थान में नहीं बल्कि हम दूर दूर की विचारों में खो जाते हैं। मन हमारा व्याकुल हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उस घड़ी यह वचन जब हम पढ़ते हैं, भजन जो राजा दाऊद का है, तब इससे हमें काफ़ी शांति, आनंद, खुशी मिलता है और एक मार्ग में मिल जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि विश्राम स्थान में लौटा। तो क्या हम अपने प्राण को कहीं और खो सकते हैं? तो होता है, जब हम परेशानी में होते हैं तो कई ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं और हमारा पीछा करने लगती है। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। सोचिए, प्रभु हमारे प्राण का क्या किए हैं? उपकार किए हैं। क्या हमारा प्राण सुरक्षित है? अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु ने जो शैतान के हाथ में हमारा प्राण जाने वाला था, उसी शैतान से प्रभु ने अपना जो लहू बहाकर वो हमें मोल ले लिए हैं। तो हमारा प्राण वो क्या है? अब सुरक्षित है और प्रभु ने यह हम पर उपकार किया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम दुख परेशानियों में होते हैं, यह वचन ही हमें स्टैंड करता है, खड़ा करता है, एक आशा देता है जीवन जीने का। मेरे प्यारों, और आयतों को सुने। यह आयत क्या कहता है? 8वें में लिखा है कि तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। देखिए कितना बातों की गवाही देता है कि परमेश्वर हम पर उपकार किया है। आंखों में आंसू आने से पहले प्रभु ने हमारे आंसुओं को पोंछे हैं। हम ठोकर खाने वाले थे, वो ठोकर से भी प्रभु बचाते हैं। सोचिए हमारे लिए प्रभु कितना कितना सोचिए यह वचन दिए हैं कि इसको सुनो। यह सुनना ही नहीं है बल्कि एक गवाही भी है। गवाही क्या है? कि हम सब गिरने वाले थे और बच गए। हम सब डूबने वाले थे और बच गए। कईयों ने अपनी गवाही दी है कि परमेश्वर ना होते तो हम सब खत्म हो गए होते। परमेश्वर ही है जो हमें ठोकर खाने से, आंसुओं को निकलने से पहले वो पूछता है। हम तो मृत्यु की रस्सियाँ लटक चुकी थी, हम तो मरने ही वाले थे, वो प्रभु हमको बचाता है। मेरे प्यारों, यह वचन आपके लिए हो सकता है एक शब्द हो, परंतु इस वचन में वह सामर्थ है कि दुखी मन, चिंताओं से कैसे हम निकल सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा हम निकल सकते हैं। प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे इसी आयत को लगाकर कि हे प्रभु, बीते दिनों में तूने मेरी सुधि ली, मुझे ठोकर खाने से, मेरे आंसू बहने से, मैं तो मरने वाला था, उस घड़ी तूने बचा लिया। हालेलुया। यह वचन को लगाएं और प्रभु से विनती करें, देखें प्रभु आपको बचाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।